मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गुरु का गोचर जो 20 जून को होने वाला है। 18 अक्टूबर तक 120 दिन का समय है। अब ये जो समय है जब ये गुरु वक्र अवस्था में कुंभ राशि में भ्रमण करेगा, तो ये वृश्चिक लग्न के लिए किस तरह की परिस्थितियां खड़े करेगा, इस चीज का हम आज पूरा वर्णन करने वाले हैं, तो बने रहिएगा। सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है कि आपके जन्म कुंडली में आप ये जरूर देख लीजिए कि गुरु आपका मार्गी अवस्था में है या वक्री अवस्था में जन्म के समय पर। ये चीज के ऊपर से आपको पता चलेगा कि आपको ये जो 120 दिन का समय है वो आपको फायदा होगा या आपको किस तरह का ध्यान रखना है। तो इस चीज को लेकर सबसे पहले आपको ये अपने जन्म कुंडली में देख लेना है। अब मैं बताती हूँ कि अगर आपका जन्म के समय पर गुरु वक्री है तो क्या परिस्थितियां खड़ी होंगी। वृश्चिक लग्न के लिए ये चतुर्थ भाव में वक्री होने जा रहा है। चतुर्थ भाव जो होता है वो होता है माता का, वो होता है हमारे सुख का, वो हमारे होता है ज्ञान का, कोई भी प्रकार का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, और ये होता है हमारी प्रॉपर्टीज का। तो आप अगर कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसके अंदर आपके लिए नए नए रास्ते खुलेंगे। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह का प्रॉपर्टी आपके सामने आएगा और आपकी जो काफी समय से आपकी इच्छा थी वो पूरी हो जाएगी। माता के सुख में बहुत बढ़ोतरी होगी, माता के साथ आपके संबंध भी बहुत मधुर हो जाएंगे। और कोई विवाद में, कोई प्रॉपर्टी का कोई विवाद चल रहा है तो आप इस समय पे इस विवाद को सुलझा सकते हैं। आपके फेवर में ये परिस्थितियां बनी हुई है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि दूसरे भाव का स्वामी होकर और पंचम भाव का स्वामी होकर वो चतुर्थ में बैठा है। तो जब दूसरे घर का स्वामी है तो कहीं ना कहीं आपको सेविंग्स बढ़ेगी आपकी। कुछ कहते हैं ना हेरिडिटी में, यानी कि वारसागत कोई मिल्कत होती है, उसके कोई विवाद हो तो उस चीज में आपको आपके फेवर में डिसीजन आ सकता है। पंचमेश भी है तो आप कोई प्रकार की नई विद्या अगर सीखना चाहते हैं, यानी कि कोई नया कोर्स करना चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, तो ये समय आपको एडमिशन्स के लिए बहुत ही फेवरेबल पोजीशन है। एक मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज कहूंगी कि इसकी जो पांचवी दृष्टि पड़ रही है आपके 8वें स्थान पर, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकते हैं। अगर आप कोई प्रकार की ईश्वर से कनेक्टेड कोई आराधना कर रहे हैं, कोई आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, तो ये समय का आपको श्रेष्ठ उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मोक्ष त्रिकोण में ये गुरु चतुर्थ भाव में एक्टिवेट हो रहा है, तो आपको बहुत मदद करेगा। और अगर आप कोई प्रकार के गुरु की प्राप्ति चाहते हैं तो इस समय पे वो बहुत ही अच्छा फायदा कर सकता है आपको। और इसकी जो सप्तम दृष्टि है वो पड़ रही है आपके 10वें भाव पर। तो 10वां भाव होता है आपकी जॉब्स का। आप कोई भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो बहुत समय से अटका हुआ है, तो वो आपका इस समय में हो जाएगा, क्योंकि ये कार्य आप जो बहुत समय से अटक रहे थे, जो वक्री अवस्था का गुरु है, वो सारे कार्य एक बार में हो जाते हैं और नए रास्ते खुलते हैं। आपको इनकम के नए नए सोर्स मिलेंगे। आप अगर कोई नया बिजनेस प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये समय बहुत ही श्रेष्ठ है अगर आप इसका उपयोग करना चाहे तो। इसकी जो 9वीं दृष्टि है आपके 12वें स्थान पे पड़ रही है। 12वां स्थान जो होता है वो होता है विदेश का। अगर विदेश से रिलेटेड कोई आप जॉब करना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कोई कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो ये समय में आपको श्रेष्ठ लाभ मिल सकता है। आप विदेश यात्रा करना चाहते हो तो ये समय आपके लिए श्रेष्ठ है। मैं ये कहती हूँ कि ओवरऑल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन परिस्थितियां बनी हुई है। और गुरु अगर आपका जन्म कुंडली में मार्गी अवस्था में है और अब ये वक्र हो रहा है, तो अगर मार्गी है और अब ये वक्र होगा तो यहाँ परिस्थितियों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में ये वक्री हो रहा है। तो अब इसमें क्या होगा कि आप कोई गलत प्रॉपर्टी के अंदर निवेश ना कर लें, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ऐसी जगह पर पैसा अटक सकता है। तो इसमें आप पहले पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही किसी प्रॉपर्टी में निवेश कीजिए। माता की सुख में थोड़ी सी कमी आ सकती है। कोई भी प्रकार की आपको ज्ञान अर्जित करना है तो उसमें भी आपको एकदम से आपका कार्य नहीं होगा। आपका एडमिशन होने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, पर होगा कार्य। गुरु कभी किसी का गलत नहीं करता है, मगर कार्यों में थोड़ा सा अटक कर कार्य होता है। तो इस तरह से आप बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट मत होइएगा।
वाणी पे बहुत ध्यान रखना है आपको, क्योंकि वाणी की मधुरता बहुत ज़रूरी है। और सेकंड हाउस का स्वामी होकर ये वक्री हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको बोलने में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी वाणी पर आपको बहुत ही कंट्रोल रखना पड़ेगा। दूसरा है कि जिसके मार्गीय अवस्था का गुरु है, अब ये वक्र हो रहा है, तो इसकी जो दृष्टि अष्टम पे पड़ रही है, तो ये आध्यात्मिक रूप से आपके लिए भी बहुत श्रेष्ठ कहूंगी। और कोई अनएक्सपेक्टेड आपको गेन्स हो सकते हैं, आपको इस चीज़ से काफ़ी, मैं कहती हूँ कि कुछ एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड फ़ायदे भी होते हैं इसमें। मैंने देखा है बहुत कुंडलियों में ये कि जो इस समय का फ़ायदा आप आध्यात्मिक क्षेत्र में उठाएं तो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इसकी सप्तम दृष्टि आपके दशम स्थान पर पड़ रही है, तो कोई भी प्रकार का जॉब में बदलाव मत कीजिएगा। आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसको पकड़ के रखिए। बहुत ही स्थिरता का समय है आपके लिए, क्योंकि मार्गी गुरु से वक्री पे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके कार्य एक बार में नहीं होंगे, तो ये बहुत अटक अटक के होंगे। तो हो सके तो बहुत ध्यान से डिसीजन लीजिएगा। कोई भी बदलाव के लिए मैं तो अभी मना ही करूंगी आपको। तो बस आपको स्थिरता से जो कर रहे हैं उसे बहुत ही स्थिर तरीके से करना है, वही जॉब में लगे रहना है, भले कोई भी परिस्थिति आ जाए। और अगर आप विदेश से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं तो भी आप कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेशन महसूस करेंगे, क्योंकि जल्दी से एकदम कार्य नहीं होंगे। और इसकी जो ये दृष्टि, नवम दृष्टि 12वें भाव पर, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी आपके आ सकते हैं, तो उसका आपको बहुत ध्यान रखना है। एक वाहन चलाते वक्त भी आपको बहुत ध्यान रखना है। तो ओवरऑल परिस्थितियों को आप संभाल लेंगे, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, मगर हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब भी गुरु वक्र अवस्था में आता है तो कार्य धीमा हो जाता है, बहुत अटक अटक के कार्य होता है, तो इसके कारण से इंसान तनाव महसूस करता है। तो मैं कुछ रेमेडीज आपको जरूर बताना चाहूंगी। रेमेडीज में ये है कि गायों की सेवा करना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ, जिसके भी गुरु डिस्टर्ब हो रखा हो अपनी जन्म कुंडली के समय पर, वक्री हो, मार्गी हो, कुछ भी हो, मगर गायों की सेवा जरूर कीजिए। इससे अपने गुरु जो है बहुत इम्प्रूव हो जाता है। जो दोष होते हैं वो रिजल्ट आपको अच्छे देना शुरू करते हैं। गाय को घास खिलाइए, गुड़ चने की दाल खिलाइए, गुरुवार को स्पेशली करें तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। और एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी कि विष्णु भगवान का एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवा, इसकी एक माला आप जरूर कीजिए। तीसरी चीज, रेमेडी जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि जो आपसे बड़े हैं उम्र में, आपके जो घर में जो भी एजेड व्यक्ति हैं, अगर आप बाहर की बात मत कीजिए, आप घर की ही बात कीजिए, तो उनकी सेवा कीजिए। और सबसे अच्छी चीज है कि उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि गुरु एक सम्मान का ग्रह है। और अगर आप अपने बड़ों का सम्मान करते हैं तो गुरु आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी पोजीशन है वृश्चिक लग्न वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए भी। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे बहुत सारे वीडियोस में लेकर आऊंगी, तो बस बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।